प्यारे बहन भाइयों, मेरे ससुर को लड़की वाले देखने आए, वो देखिए बैठे हैं। गोरखपुर की औरत ला रही है। अरे जैद आयत, आप लोग उठ गए हो? मैं बता के आता हूँ मैडम को। मैडम मैडम, जैद बाबा और आयत मेम साहब उठ गए हैं, अब क्या करें? रामू का पानी गर्म रख दो दोनों के लिए, और मैं नाश्ता ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। और पानी गर्म कर दीजिए, दोनों भाई के नाश्ता करेंगे। ओके मैडम। चलिए, एक टोप पानी गर्म करने के लिए रख देता हूँ। एक टोप पानी गर्म होने के लिए रख दिया मैडम। और कुछ, मोटर भी ऑन हो गई है और टाइमर भी लगा दिया है। और यहाँ हमारे अंडे बन रहे हैं मज़ेदार। आज खाएंगे ब्रेड अंडा। आज ब्रेड अंडा बनाने की क्या सोची? संडे, बस ऐसे ही संडे। और थोड़ा बाहर जाना है लंच करने के लिए। हाँ, तो जब तक जाएंगे नहीं तब तक थोड़ा पेट भरा हुआ रहना चाहिए बच्चों का। गाइस देखिए, कबूतर मम्मी का हालचाल पूछने आया है, पर मम्मी उसको हंस करके भगा रही थी। मम्मी का तबीयत पूछने आया बेचारा कबूतर गया, उसको बचने के लिए बच जाए इसलिए ही भगा रही थी। और कैसी है तबीयत अभी? खराब है, सर्दी खांसी जुकाम बदन दर्द। मम्मी तबीयत की वजह से हमारे साथ बाहर भी नहीं जा रही घूमने, खाली मैं, पापा और आयत जाके आएगी। ये नाक एक बह रही है इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। फिर उधर खाना खाने जाएंगे, सबके सामने बैठी रहेगी। गाइस मम्मी जब नर्सरी में थी, मॉम मॉम मतलब मम्मी की बड़ी बहन, पर हम लोग मॉम बोलते हैं, वो जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, ये सब लोग पिकनिक पे गए थे आईटी के पास वाले गार्डन में। हाँ, हम लोग पवई इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे तब। तो फिर हम लोग वहाँ से पिकनिक के लिए गए, और कैसा हुआ, वो लोग घर के यहाँ की नज़दीकी एक गार्डन में लेके चले गए। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे, घर से ही इतने छोटे थे, मैं नर्सरी में थी तब भी, शायद फर्स्ट या सेकंड में थी, तब से ही बता के लेके गई थी कि उधर जाके मेरे से बात करने का नहीं। मेरे भी क्लास के 2-3 दोस्त थे भाई। क्यों बात नहीं करना चाहती थी तब भी? सब नर्सरी वालों के भी दोस्त होते हैं ना, क्लास के बच्चे। हाँ। और हम लोग गए थे, और मेरी मम्मी ने टिफिन में दिया था जैम और ब्रेड। अच्छा। और तप्पी भी शायद वही लेके गई थी। तप्पी अपने दोस्तों के साथ ही खा रही पी रही थी, अपना थी। मॉम के पास तो भाई पैसा रहता था उस समय। नहीं, तब तो बहुत छोटी थी, तब नहीं रहते थे। नहीं, वो अपना और हम लोग। और बच्चों को ऐसे, वो ऐसे पेड़ लगे थे और ऐसे साइड में ना सर्कल बना रहता है ना मिट्टी का। हाँ हाँ। उसके ऊपर बच्चों को टीचरों ने क्या दिया, बैठ जाओ। और टीचर लोग एक जगह पे मस्त चटाई वटाई बिछा के, और टीचरों के पास जोरदार खाने, वो लोग खा रही है, एंजॉय कर रही है। मेरे को टीचर लोग का नाम भी याद है। गाइस मम्मी ने हमें कभी पिकनिक पे नहीं भेजा। एक बार तो पिकनिक इतनी पास में, थाने में पिकनिक थी, तब भी नहीं भेजा था। थाना कोई पास में नहीं था। कितना पास नाला में था? सुपारा से थाना जाने के लिए 2 घंटे का रास्ता कलवा है। में भी एक बार, और उस ट्रिप से आने के बाद सब बच्चों को बुखारी कर चढ़ी। कलवा में भी एक बार थाने में, वो जो अम्यूजमेंट पार्क है, वो पानी वाला वाटर पार्क। अभी हाल फिलहाल जो बच्चे पिकनिक गए थे उनमें से 12 बच्चे और 2 टीचरें मर गई डूब के पानी में। अभी आपको न्यूज़ में वही लगता चल रहा है है। मेरे जैसा ओपी बंदा डूब सकता है? फालतू बात मत कर मेरे सामने। नहीं जाने का तुम लोग सुनो, पिकनिक तो नहीं। अगर आगे जाके नहीं, मैं नहीं भेजूंगी। और शैतान बच्चों के साथ तो तेरे को बिल्कुल भी नहीं भेजूंगी। यार भेज दो ना यार, थोड़ा जिंदगी में एक बार तो पिकनिक का मजा लेने दो मेरे को। एक बार सुनो, एक बार मैं बूढ़ा हो गया, स्कूल तो खत्म, अपने बुढ़े दोस्तों के साथ जाना। एक सेकेंड गाइस, पूरी स्कूल कॉलेज सब खत्म हो गया, मैं कभी पिकनिक पे ना जा पाऊंगा, तो ये क्या एक्सपीरियंस होगा, क्या बचपन का मैं बताऊंगा। ओ, मैं बस स्कूल जाता था, घर पे आ जाता था, घर पे अपने दोस्तों के साथ खेलता था, मम्मी हमें पिकनिक के दिन पे लेके चली जाती थी बाहर ना। मम्मी ने हमें बोला था कि जब तुम 9th-10th में चले जाओगे जाने दूंगी। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला। नहीं, मम्मी ने ऐसा कभी नहीं बोला। ऐसा कोई मम्मी ने जिंदगी में मम्मी ने जिंदगी में हर वक्त क्या क्या रखा है, कभी पिकनिक नहीं भेजूंगी। हाँ, और हमेशा जब भी पिकनिक पर लोग गए, मैं इन लोगों को घुमाई हूँ। जिस दिन इनकी स्कूल की पिकनिक जाती थी उस दिन ये लोगों को मैं होटल से ही खाना खिलाया है, हमेशा बाहर का खिलाना पिलाया। एक बार तो इनके स्कूल में कंपलसरी था कि पिकनिक आओ, चाहे मत। मम्मी ने पैसा भरा था, मैंने पैसा भरा था, पर भेजा नहीं था। भेज देती थी यार। नहीं बाबा, मेरे को मेरे बच्चे बहुत स्पेशल है, मैं नहीं भेजती। ऐसा ही है भाई। मेरा तो मन था यार, मेरा मन है जिंदगी में एक बार मैं पिकनिक पे जाऊं। मेरा भी मन है, अपन जाएंगे साथ में। वो तो मैं नर्सरी में गई थी, मेरे को तो इतना याद भी नहीं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वो बात नहीं है। आप पापा को भी पिकनिक पे गए थे?
हाँ गया है। रुको रुको पापा को दिखाता कैसा लगा पिकनिक में जाके तेरे को? सॉरी मेरी उंगली फंस गई थी धक्का लगा मेरे को। मेरी उंगली में गांठ फंस गई थी मेरा खून ब्लॉक हो रहा था सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा सब मत करो। अब आखिरी फैसला ये हुआ है। रुको गाइस हाँ अपना पिकनिक हाँ अपना पिकनिक ना एक्सपीरियंस बताओ हम लोग तो जिंदगी हम लोग में स्कूल नहीं में पिकनिक था तो हम लोग पिकनिक में तो गए नहीं, प्राइवेट गाड़ी की है 10 लड़कों ने और बस के पीछे पीछे हम लोग जा रहे हैं। वाह एक सेकेंड, तू पिकनिक क्यों नहीं गया? स्कूल से क्यों नहीं गया? नहीं गए, हम लोग गए नहीं, हम लोग प्राइवेट गाड़ी से पिकनिक कर रहे थे पिकनिक वाली ही जगह पे अपनी प्राइवेट गाड़ी करके अब बच्चे लोग ने सबने बोला कि गाड़ी है दोस्त के पास तो हम लोग सब चले गए, पेट्रोल डाला और चले गए। मेरे से नहीं सूखेगा। तो मतलब आप लोग अपनी स्कूल के बच्चों के साथ घूम रहे थे नहीं हम वहाँ लोग जाके टीचर ने लिया तुम लोग को ग्रुप नहीं में? प्राइवेट घूम रहे थे। पापा को प्राइवेट मजे चाहिए थे पापा ने बहुत मस्तियाँ की है बेटा। हाँ एक बार हम लोग एनुअल डे था किसी कोई दूसरे कॉलेज में तो वहाँ हम लोग गए थे तो वहाँ टिकट्स मिल रहे थे एसएल वर्ड के, तो वो एसएल वर्ड लेके हम लोग 75 रुपीज़ टिकट ओनली एसएल वर्ड, तो हम लोग 4-5 दोस्त लोग कम से कम 3 बार एसएल वर्ड जाके आए। पापा ऐसे ही मतलब इधर गए इधर टिकट खरीदे उधर जलंधर आज जलंधर कल दिल्ली एसएलवर्ड में शादी के पहले भी गई, शादी के बाद भी गई। शादी के बाद 2 बार गए ना आरिफ अपन एसएलवर्ड? पापा भी तो 3 बार गए फुल मैं तो 4-5 बार गया। 4-5 बार वाह नहीं एसएलवर्ड इतना बड़ा है कि एक बार में पूरा इंसान जा भी नहीं सकता, 2 से 3 बार में जाके ही कंप्लीट होता है। 2 बार वाटर किंगडम चले गए, एसएल वर्ड भी गए बहुत। पर ये बात है ये सब पापा ने अपने बचपन में और अपनी जवानी में कर लिया बचपन में सूरज सब वाटर बचपन में। पार्क जाने का था मेरे को। जवानी ये सब मेरे बचपन में हुआ है, जवानी में तो मैं काम कर रहा था। जवानी मतलब जैसे 18 साल गाड़ियाँ 19 बना साल रहा तो था। जवानी में काम किया है तो अभी आराम से बैठ के खा रहा है ना तू। हाँ बात तो सही है बात बचपन तो में हम सही लोग है जाते थे बोईसर में सूर्या डैम था, हाँ सीधी चढ़ाई और सीधी ओ और फिर साइकिल- ऐसे सुई साइकिल लेके ऊपर चढ़ते थे और जुप करके नीचे उतरते साइकिल से एकदम दिखाते ना मूवीज में हाँ वैसा। हाँ हाँ एक बार तो सामने से एक ट्रक आ रहा था, आरिफ ऐसे उसके मौत साइड को से टक से हाँ। छीन के गुजर गया तू है ना। अरे एक ट्रक आ रहा था उसके साइड से निकला मैं फट से, अच्छा वो सामने कोई नहीं था लेकिन निकल गया। साइकिल में बहुत अच्छी चला हाँ 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 आरिफ के ये एक्सपीरियंस, मैं एक बार साइकिल लेके खाड़ी में गिर गई थी। हाँ। हमारे ये सब एक्सपीरियंस की वजह से हम लोग ज्यादा को साइकिल भी नहीं थे। एयर इंडिया क्वार्टर्स थे, वहाँ एयर इंडिया की पूरी बाउंड्री थी, वहाँ जाके हम लोग आम वीम तोड़ते थे। एक बार आंवला तोड़ने के लिए मैं एक बिल्डिंग के पीछे गया, कुत्ते पीछे लग गए थे, हम लोग भागे सब दोस्त लोग, बहुत मजा करते थे हम लोग रात उधर। और एयरपोर्ट के बाजू में एक बड़ा सा गड्ढा था, उधर नहाने ने जाते थे कलीना में मस्त। हम लोग भी जाते थे, मैं बिट्टो मासी और हमारी एक सहेली थी आफरीन। दोपहर को नानी सोई और मॉम को बोल दिया कि टाटा बाय बाय हम जा रहे हैं हम लोग जाकर आ रहे। बस नानी के सो के उठने से पहले ही तो आना रहता था। ये फटाफट गए और कैसा होता था, नानी रहती थी इधर ना जैन मंदिर के यहाँ पे घर था हम लोगों का, और मेरी हाजी रहती थी, मतलब इन लोग की छोटी नानी जैदायत की गरीब नगर में। नाम गरीब नगर है मगर बहुत वो महंगा बहुत है। अमीर नगर है उधर के लोग करोड़पति से कम नहीं है तो वो लोग का घर गरीब नगर में था, तो हम लोग दोपहर को वहीं चले जाते थे। फिर वहाँ हमारे बहुत सारे सहेलियाँ रहते थे, स्कूल के बहुत सारे बच्चे, इसके उसके यहाँ से घूम घाम के। और आफरीन मैं और बिट्टो मासी, हम तीनों पैसे मिला के बिस्किट का पैकेट लेके पार्ले जी, और हमारे बाजू में एक छोटी बाबू हुई थी, उन लोग के घर पे उसको दे के आते थे हमारी तरफ से। वाह बोल दो भाई बिस्किट आ गया आखिरकार नहीं, वो एकदम बाबू थी, इसका नाम गरिमा था। वो इतनी छोटी बाबू, उसको तो पता ही नहीं बिस्किट क्या होता है। हम लोग के थे अलग अलग ही नखरे थे हमारे भी, पर ऐसे पापा जितनी गंदी मस्ती ट्रक के सामने बचना हम लोग बहुत करते थे। वो रैबिट पापा तो एक बार रैबिट पकड़ते पकड़ते अपना पूरा पैर यहाँ से ऐसे कटवा लिए थे। बहुत खतरनाक खतरनाक इंसिडेंट्स किए पापा ने। ये ना ये
जब रैबिट पकड़ने के लिए मैं बैठा, हाँ। से यहाँ से पूरा कट गया था मेरा। ये दिखाता हूँ कितना बड़ा, देख ये देखो ये गाइस, चीर है ये पूरा, पूरा चीर गया था पप्पा का। पूरा मांस दिख रहा था एकदम। फिर भी मैं घर पे गया, ऐसे छुपा छुपा के जाके धो रहा था। मम्मी ने देख ली तो फिर बोली चल दूध फिर लेके गई। अच्छा किया ना, देख लिया, कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो गया ज्यादा बड़ा। हाँ, चिर गया था ना एकदम। चलो गाइस, इतने खतरनाक इंसिडेंट्स हुए। एक बार दिवाली नहीं थी, ईद का चांद दिखा, हाथ में बम फोड़ा था पापा ने। हाँ वो रस्सी बम था, उसका बारूद निकाल रहा था तो दोस्त ने लगा दी तो पूरा हाथ जल गया मेरा। ईद से पापा पहले दिन ही। तो मतलब हाथ का एक कलर तो रहेगा अलग सा थोड़ा तब के टाइम पे। चेंज है, यहाँ से जला हुआ है पूरा। पापा ने बहुत अभी खतरनाक तो काम ठीक हो किया गया है। है। पर पहले रहता होगा ना। पहले था, अभी तो ठीक हो गया। क्योंकि उसको भी बहुत साल हो गए। बहुत इंसिडेंट होते थे। मैं एक राजेश भैया थे, वसई में रहते थे, उनके साइकिल के पीछे बैठा था, अचानक पैर साइकिल के अंदर और यहाँ से धड़ पूरी चमड़ी छिल गई। इतना सब डेंजरस होने के बाद भी कैसे आप ये सब कारनामे करते थे? मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती थी बचपन में। क्या बात करता है? मैं, तप्पी, बिट्टो और हसन, हमारा भाई, हम चारों जिंदा, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसे हम ऐसे खतरों से खेलते थे रोज, ऐसे खतरों से। इतने बड़े हो गए, हम जिंदे रह गए। मेरे को तो ऐसा लगता है कि हमको पता नहीं पहले ही क्या। एक बार तो मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ और एक गाड़ी खड़ी है और देख रही हूँ गाड़ी खड़ी है, अचानक से मैंने सोचा वो तो खड़ी है, मैंने रोड क्रॉस कर लिया, वो गाड़ी मेरे को ऐसे ठोक दी और मैं गाड़ी के ऊपर से उड़ के एकदम पिक्चर के जैसा शॉट हुआ, ऐसा उड़ के जाके गिरी मैं। आपने उससे लाखों रुपए नहीं छीने क्या? फिर वो तो चला गया। फिर एक वो मटन वाला था अन्य, वो हम लोग मेरे को उठा के और घर तक छोड़ के आए। अंदर रह गए हम लोग। बहुत हम लोग के भी बहुत मस्ती थी। कभी कभी गलती से हो जाता था, कभी कभी हो जाता था। हाँ हो जाता है, वही बात है। अपन थोड़ी ना जानबूझ करके करना चाहते हैं। मेरे साथ तो अभी बस मैक्स टू मैक्स एक बार हुआ था कि मैं जैम नचा रहा था, डॉगियों को जैम ज्यादा अच्छा लग गया तो आ गए थे सब लोग। पर उसमें भी मेरे को किसी ने काटा नहीं, पर तब भी मैं अब डॉगियों से डरता है। डॉगियों से डरना ही चाहिए, दूर से ही दे देगा। पर नहीं, डॉगियों को खाना ही ना खिलाना चाहिए। अब वो तो हम लोग खिलाते ही है। आजकल तो वो आवाज मार के बुलाने लग आज गई है नहीं आई ना, डॉगी। आज वो आई होगी लेकिन सोए रह गए होंगे अपन। हाँ। 8:30 बजे करीब आती है। चलो गाइस, अभी हम लोग आपको सीधा मिलते हैं मॉल में। गाइस अभी हम लोग मॉल जा रहे हैं। ये वो रोड है, अजमेर जाने वाली रोड है, उधर से हम लोग जा रहे हैं। अभी ना हम लोग जब पीछे थे ना गाइस, अभी हम लोग जब फाटक के इधर थे ना, वहाँ पे ना सब लोग सजा रहे थे क्योंकि कल राम मंदिर का पहला ओपनिंग होने वाली है ना, तो उसके लिए सब लोग सजा रहे थे, फ्लैग्स मिल रहे थे। देखो गाइस, ऐसे सब मिल रहा है बाहर, बहुत सारे राम वाले फ्लैग्स और मस्त सब सजावटें हो रही है। यहाँ पे इतना कुछ नहीं है, पर जब हम लोग पहले के इधर से आए ना, पीछे के इधर से, उधर बहुत सजाया सब है।
सही लग रहा है। बहुत अच्छा है। इसकी कवरिंग ना वो पेस्ट्री वाली कवरिंग होती है ना, जो पेस्ट्रीज में यूज होती है गाइस, जो पेस्ट्री वगैरह बनाने में यूज होती है, ये वो वाली कवरिंग है, ये नॉर्मल समोसे वाली कवरिंग नहीं है। बहुत सही लग रहा है इसलिए ये। तो फिर प्यारे बहन भाइयों, मेरे ससुर का जो रिश्ता लेके आए वो मेरी सास के सगे मामा है। वो एक नंबर का दल्ला है, दलाली करता है और दलाल है वो, और इसके अंदर वो भी पैसा खाएगा। 50-60 हज़ार रुपये तो उसका भी कमीशन रहेगा। आप लोगों को भी अगर कोई चाहिए तो वो अच्छा दल्ला है। बात हो रही है कि मेरे ससुर के लिए ऐसी लड़की मिल रही है जो बच्चे लेके आएगी। मेरे ससुर ने पहले अपने बच्चे बड़े किए, अब लोगों के बच्चे बड़े करेंगे। और गाइस देखिए ये सब्जी कितनी मस्त है एकदम। हाँ। यहाँ तुम्हारा दादा बुढ़ापे में लड़की से शादी कर रहा है, तुम वो औरत नहीं आई है, वो तो वो दलालों के साथ में आई है खाली बस। क्या तुमको क्या लग रहा है वो औरत डायरेक्ट पसंद करवाने आ गई है खुद को? वो दलाल की कोई रिश्तेदार है। इसको दिखा, ये गांधी जी की छठी बदमाश औलाद। और मैं एक बात बताती हूँ कि शादी करनी थी मेरे ससुर को, इसीलिए हम लोग का किचन छीन लिया, हम लोग को अलग कर दिया। चलो कोई बात नहीं, पर अब तुम इतने बुढ़े हो गए हो, तुम्हारी 80-90 साल की उम्र है। इस उम्र में तुम शादी कर रहे हो, फिर बच्चों वाली औरत लाओगे, तुम मर जाओगे, वो औरत मर जाएगी, फिर वो पिल्ले कौन पालेगा भाई? मेरे से तो अपने बच्चे नहीं पल रहे, इतने बच्चे कहाँ से पालेंगे हम लोग? ये कुछ काम करनी है तो अपने ही नहीं पाल पाना है, फिर तुम उसके भरोसे छोड़ के चले जाओगे। उसके भरोसे क्या मेरे ऊपर ही आ जाएगा, या शायद मेरी नंदे ले जाए अपने भाई बहनों को अपने साथ। परेशान हो गई हूँ मैं बहुत। और आरिफ तू कुछ नहीं बोल रहा है? हाँ गाइस तू कुछ नहीं बोल रहा दो है। तरीके का चिकन है, एक बटर चिकन है और एक मिनट, टिक्का चिकन बटर है। चिकन विकन छोड़, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ ना, ये जो पीरो नाना है ना, ये दल्ला, इसका तो मुंह ही नोच लूंगी, देखना मैं जाके उसके घर पर ही। इसकी दादी का मामा था, सोचो, उसको अपनी मरी और उसके बाद ही अपने जवाई की शादी कराने के लिए ऐसे दौड़ रहा है। वो कोई इसलिए नहीं दौड़ रहा है क्योंकि उसका मन है, वो इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि उसको दलाली खानी है बीच में पैसे के लिए। तुझे बोले क्या चम्मच ले, क्या सालन डालने का? मैं कब से भूखी बैठी हूँ। समोसा कैसा लगा? अच्छा था, इतना भी अच्छा नहीं था। नहीं बहुत अच्छा था यार, मेरे को मजा तो आ अच्छा ही गया। नहीं लगा इतना। गर्मा रोटी गर्म नहीं मिली। नहीं, तंदूरी रोटी नहीं मिली, वो लोग के पास थी नहीं, मतलब मैं बनाए रहे नहीं थे वाले। तो मैं वापस आ गई प्यारे बहन भाइयों, खाना वाना खा के, और सारे दलाल चले गए हैं अपना पैसा बना के। और आरिफ ने जो कहा अंत में, वो सुन के तो मैं खुद हैरान हो गई। आरिफ ने कहा कि पहले मेरा बाप खरीद लेगा उसको, और फिर जब उसका मन भर जाएगा तो कोई और उसको खरीद के ले जाएगा। मतलब मेरे ससुर का मन भरेगा क्या? नहीं, वो औरत का जब मन भर जाएगा इधर भिलवाड़ा में रहने से, तो फिर उस औरत को कोई और खरीद के ले जाएगा। क्या रे आरिफ, वो औरत है क्या अमरूद है कि कोई भी आदमी उसको खरीदते रहेगा ऐसे खड़े होके? फिर पीरो नाना खरीद लेंगे उसको। पीरो नाना को भी तो नानी मरेगी ना एक दिन। पीरो नानी के मरते ही पीरो नाना की दूसरे दिन शादी मैं करा के दूंगी, और पीरो नाना जैसे ही मरेंगे वैसे ही पीरो नानी की शादी करा देंगे अपन। क्या बोलता है? मैं तो बोलूँगी, क्योंकि पीरो नाना ही सबसे बड़े दलाल बन रहे हैं। मेरे ससुर ने 30,000 रुपये दिए हैं पीरो नाना को दलाली के, और पीरो नानी को क्या दिए मेरे को नहीं मालूम, लेकिन पीरो नाना को दिए हैं। और वो दलाली खा के मेरे ससुर की शादी करवा रहे हैं। अब मेरे सास के सगे मामा है, सगे मामा, और कमाल का काम कर रहे दलाली का, वो भी औरत की दलाली का काम कर रहे, बदतमीज कहीं के। चलो खैर, ये तो ऐसा राजस्थान के छोटे छोटे गाँवों में ऐसा होता ही है कि यहाँ प्रथा है ये कि औरत तो गरीब और गांव होते हैं, वहाँ पे लोग ऐसे शादी कर देते हैं और पैसों के बदले में। ये प्रथा तो बहुत पता नहीं पहले से चल रही है, कब से चल रही है मुझे नहीं पता, मैंने खाली सुना है। मैं देख पहली बार रही हूँ क्योंकि मैं गांव से वाकिफ़ नहीं हूँ, मैं हूँ मुंबई से, वहाँ तो मैंने ऐसा कुछ कभी देखा नहीं। इधर आने के बाद में ही मैंने सुना थोड़ा थोड़ा, फिर उसके बाद में जब मेरी सास गुजर गई उसके बाद में मैंने बहुत नज़दीक से देखा। ये मेरे ससुर जब भी
अपने लिए शादी का सोचते हैं तब उनको बहुत महंगा पैसा देने की बात हो जाती है। और मेरे ससुर का बजट इतना बड़ा नहीं है जितना समझ रहे लोग, पीरो नाना जैसा समझ रहे हैं कि मेरे ससुर के पास करोड़ों रुपए की गड्डियाँ रखी हैं, है कि नहीं आरिफ? पागल बुड्ढा। तो अब एक बुड्ढा आया था, वो उसने खुद को कुछ एक बहुत ही महान आदमी बताया। अभी मेरे को इतना मालूम नहीं है उसके बारे में। उसके साथ में एक लेडीज़ा भी थी, उसकी बीवी, पीरो नाना थे, और एक कोई पतला सा आदमी भी था, काला सा अजीब सा। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो जो भी XYZ है। अब बात ये हुई है कि ये पैसा से लाने का और वो सब फिक्स हो गया है। अब बहुत जल्द आरिफ की नई मम्मी आएगी और बहुत सारे बालक भी साथ में लेके आएगी। मैं तो शादी के खिलाफ ही थी। मेरा मतलब अभी कौन वो बुड्ढी को पालेगा? एक सास गई है, अभी नवा सास को कौन अपने माथे पे बिठाएगा? इस ये आदमी को भी नहीं चाहिए माँ, वो टेंशन नहीं है। इसको बोली बोल, बच्चे वाली माँ मत खरीदो। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात पूछना चाहती हूँ, जो लेडीज़ जैसे मेरे ससुर उल्टा दहेज दे के जो लेडीज़ लेके आएंगे, क्योंकि ये ऐसे खरीद के लेके आएंगे, बहुत चीप साउंड करता है, इसीलिए मैं अभी ऐसा नहीं बोलना चाहती। तो मेरे ससुर जो खुद दहेज देकर जो लेडीज़ लेके आने वाले हैं, एक तो उसका कुछ वो रहता है, कुछ एग्रीमेंट रहेगा कि वो इतने साल के लिए ही रहेगी पापा के साथ में, फिर पैसा ख़त्म हो जाएगा तो नया पैसा देना पड़ेगा। ऐसा कुछ रहता है क्या? नहीं? अच्छा। और जो बच्चे लाएगी वो भी बेचाते रहेंगे, मतलब उनका भी पैसा देना पड़ता है क्या? अच्छा, तो मतलब अभी मुझे पता नहीं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी मैं आप लोगों को बताऊंगी, फिक्र मत करो। तो फिर क्या है ना, वो जो बच्चे हैं जो आएंगे साथ में, उनको कौन पालेगा? मेरे ससुर 90 साल के हैं, वो कहाँ से पालेंगे ना ऐसे छोटे छोटे बालक लोग को? फिर ऐसे हमारे नए पापा, वो लोग ऐसे बोलेंगे हमारे नए पापा। वो लोग गोरखपुर के रहेंगे ना, वो लोग भैया भाषा रहेंगे शायद से। एक तो ये बात भी मुझे ठीक से मालूम नहीं है, पहले पता लगाना पड़ेगा कि गोरखपुर के लोग भैया ही होते होंगे ना। हाँ, कैमरा मत घुमा। तो जो गोरखपुर की नई गर्ल है, तू क्यों कैमरे पे नहीं आ रहा है? अपने बाप के सामने सीधा बनना चाहता है बहुत बड़ा। अच्छा हाँ, अब फिर क्या हुआ? फिर वो आएगी और वो क्या बोल रही थी मैं, बात तुम लोग भुलवा देते। उसके साथ में बालक आएंगे छोटे छोटे, आरिफ के और मेरी दोनों नंदे के नए नए बहन भाई। वाह जी वाह, आप लोगों के लिए नए बहन भाई ला रहे हैं आपके पिताजी। और मेरे क्या नए नंदो देवर इवर, मेरे कोई देवर नहीं था, अब आ जाएगा देखना। और ऐसे चांटे लगाऊंगी ना, ऐसे चाड़े। मैंने ये दी पिंक थी। बॉटल लाए तुम लोग? हाँ, एकदम ऐसे पिंकी पिंकी मेरे को आंटी जो के लिए बॉटल बोली पिंकी थी वही बोतल। लाना चाहिए था ना यार। ये ऐसी बॉटल क्यों लाए तुम लोग मेरे लिए? हम आप नीली बोतल बोल रही थी, मुझे लगा जो नीली बोतल, ऐसी नीली बोतल आपको चाहिए थी सबके लिए। नहीं, ऐसी वाली बोली थी मैंने। ये लो रख लो। और ये नहीं, अब मेरे को तेरी जो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये फेंको। फेंकना क्यों इसको? हो गया टाइम? नहीं, अभी नहीं हुआ है। उसको दे मैं स्कूल ले जाने के लिए। नहीं, ये स्कूल नहीं लेके जाऊंगी मैं, ये स्कूल लेके। ये अच्छी दिखती है यार, पर इसको रख ले बेटा, नहीं ये है एकदम अच्छी ट्रांसपेरेंट दिखती है। इसको रखूंगी। आरिफ वो बॉटल नहीं है अभी। इसको रखूंगी मैं। बॉटल वाह, कितना इम्पोर्टेंट बात है, वाह। ये यहाँ तेरे बाप की शादी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बॉटल इम्पोर्टेंट है ना तेरे लिए। 50 रुपए वाली बॉटल ना, 50 नहीं, वो आयत के हाथ में जो है वो सस्ती है। देखो कि बहन भाई आ जाए बहुत सारे तेरे पास, 5-6। कैमरा मत घुमाना भाई। मोबाइल देखने का टाइम। आरिफ थोड़ा गुस्से में इसलिए नहीं आ रहा है। एक दो मुझे सिर्फ एक बात बहुत बुरी लग अल्लाह रही है। तौबा तौबा तौबा, पापा ने गाली दी। नहीं, कोई गाली नहीं दी। मुझे सिर्फ एक ही बात का बुरा लग रहा है। नहीं, मुझे 2 बात का बुरा लग रहा है इसके अंदर। एक तो वो लड़की जिसके भी घर वाले बेच रहे हैं अपनी बेटी को, मेरे ससुर खरीद रहे हैं, वो लड़की बहुत कम एज की है और मेरे ससुर की एज 90 साल है। तो ये बात का बुरा लग रहा है मुझे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या कर रहा है आरिफ? क्या कर रहा है? मैं आपके लिए चाय बना रहा हूँ। आपकी तबीयत खराब है इसलिए हम चाय बना रहे हैं। आरिफ बना रहा है अपन लोग के लिए चाय। आज बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो गया है, बहुत लड़ाई झगड़ा किया हमने। शर्म आई जरा सा भी बोलने में? अपन ने क्या लड़ाई झगड़ा की है? हम दोनों ने बहुत झगड़ा हो गया हमारे बीच में, लेकिन वो अब सही है। हमारा झगड़ा क्यों हुआ है? घर के नौटंकी की वजह से हुआ है, लेकिन ठीक है। पानी डाल इसके अंदर, ज़्यादा मत डालना। तो देखिए थोड़ा सा सालन है हमारे पास में, पर
अब अगर कोई खाएगा तो ब्रेड से खा लेगा। ये रखी ब्रेड, रोटी तो बनेगी नहीं। डाल दिया पानी इसके अंदर, डाल पानी डाल दिया। साखर दाल और वो दाल चाय बची, साखर दाल। मूड को थोड़ा ठीक करने के लिए हम चाय बना रहे हैं। तो फिर अब हमारी चाय बनेगी। सब मैं देख रही थी कल क्या बनाएंगे, सब्जी वाली आई है क्या, पर कुछ पता नहीं चला। अब कल की कल ही देखेंगे। चाय खोलती है तो आपसे मिलती हूँ। तो ज़ायद आयत लोग आज मॉल गए थे, बहुत सारी चीज़ें लाए थे। मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी क्योंकि घर में पापा को देखने के लिए लड़की वाले आए थे ना, तो हम उसके अंदर ही बिज़ी थे। मैंने ये मंगाया है टावल एक मॉल से किचन साफ़ करने के लिए। और मैं आप लोगों को बताती हूँ और क्या लाए, पानी की बॉटल्स लेके आए। यही लोग यही लेने के लिए तो गए थे, मज़ा करने के लिए गए थे। फिर मज़ा करके आए तो घर पे पता चला अलग ही गाथा चल रही थी घर के अंदर दुनिया चांद पे पहुंच रही, हम लोग के घर की गाथा ही नहीं खत्म हो रही। चाय बहुत बनने के लिए मूड में आ चुकी है। और तेरी तबीयत कैसी है? ठीक है अभी। सबसे पहले ज़ैद बीमार हुआ था, फिर आयत थोड़ी बीमार हुई, फिर आरिफ बीमार हुआ और सबसे आखिरी में मैं बीमार होके, और अब हम सब लोग इम्यून हो जाएंगे। इम्यून ऐसे ही होता है ना, हाँ, मौसम होता है, सब एक बार लाइन बीमार होते हैं, फिर सब ठीक हो जाते हैं। हर घर में ऐसे ही होता है। अच्छा हो जाएगा। क्या अच्छा हो गया इसके अंदर? अच्छे हो जाएंगे। खोलती हुई चाय, चाय के मज़े, चाय के नशे नशे नशे। कौन कौन चाय के नशे करता है और चाय किसको पसंद है, कमेंट करके बताइए। तो कुछ बोलता क्यों नहीं आरिफ? दर्शक लोग तेरा इंतज़ार करते रहते हैं कि तू कुछ बोले, तू कुछ बोले। बस चाय बन गई अभी। एक ही बात 50 बार बोलेगा क्या? कुछ नया बोल। और कोई बात ही नहीं है, कुछ क्या बताऊँ। नो एक्साइटमेंट लाइफ में। सब ठीक है, मजे में। और तेरे टायर बदली कराना पड़ेगा अब। हाँ, गाड़ी का टायर खराब हो गया है, वो घड़ी 4 बार पंचर हो चुके हैं। हाँ अब उसका टायर चेंज ही करना पड़ेगा, तो कल करवा लेंगे इसको। हाँ, क्योंकि कल तो लेकिन अगर बंद हुआ तो नहीं रहेगा ना। नहीं, कल मंडे है ना, खुला है। हाँ, हो सकता है छुट्टी मना रहे हो। तो कैसा है कि ना, क्या बोल रही थी मैं? कल ज़्यादा कहीं जाएंगे नहीं। हाँ, क्योंकि लोग अपने अपने त्योहारों में बिजी रहेंगे। मैं क्या बता रही थी, हाँ, इसी महीने आरिफ ने सर्विसिंग करा के 1300 रुपये खर्चा किया था अपनी गाड़ी के ऊपर, और अब 1500 रुपये टायर के लिए फिर से, फिर वो क्या पता क्या चार्जेस लेगा। ये पंचर के हो गए बहुत सारे। पंचर करा दिया है। हाँ, 4 बार पैसे हो गई है, 200 रुपये तो हो गए होंगे अब तक खर्चा उसके पर। उसके पहले भी बहुत बार हुई है, लेकिन ये रोज़ 4 दिन से लगातार हो रही है पंचर। नहीं, अब टायर चेंज करा लेंगे। अगर टायर चेंज हो जाएगा तो उसका टेंशन है। ऐसा हम होप कर सकते हैं कि कुछ नहीं होगा। बाकी तो देखिए, वो तो है गाड़ी, आदमियों की फुस हो जाती है चलते फिरते, फिर वो तो गड्डी है, गड्डी चल दी छलांग मार दी। आए आए, ठंडी बहुत ज़्यादा है और अभी हम लोग एकदम शांत है। अब हम लोग चाय पियेंगे, इंजॉय करेंगे। और क्या, एक बात थी बताने वाली थी लेकिन फिर मैं भूल गई बताना आप लोग को, ज़रूरी बात थी, फिर मेरे ध्यान से निकल गई। आरिफ, मेरे डार्क सर्कल हो गए तबीयत खराब होने से। इसमें अच्छा क्या है आरिफ? अच्छा है ना, डार्क सर्कल हो गए तो और सुंदर लगेगी अभी तुम। गरम गरम चाय पी लीजिए, आ जाइए आ जाइए, गरमा गरम चाय पी के नाचेंगे गाएंगे। ये कौन सा सॉन्ग है? मेरा है।